हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि एक दो पार्ट्स और रह गए हैं प्रूफ वाले, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हम कर सकते हैं अभी आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिया है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। अब वही बात है स्टूडेंट्स के लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है या राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर लेना है। जाहिर सी बात है लेफ़्ट हैंड साइड पे बहुत सारी टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड ही लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। अब हमें इस चीज़ को 1 के बराबर लाना है। इस पूरी की पूरी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड, यानी कि 1 आ जाएगा। जैसे ही आपका 1 आएगा वो आंसर होगा। तो चलें करते हैं इसको, साइन थीटा कॉस थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और देखें इन टर्म्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी अब आपको पता लग गया होगा। अब आप देखें कॉस थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से काट दूं, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, ये वाला साइन थीटा ये वाला साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ देखें ये साइन थीटा से कट गया, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बात अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड के ऊपर, 1। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ आ गया। आई होप को ये आपको बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत ही आसान है, बट आपको करेक्ट जगह पर पोजीशंस के ऊपर जो है वो फार्मूले लगाने आने चाहिए। एक आखिरी इसका प्रूफ वाला पार्ट रह गया है 20, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। वो है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है। अब आप कोई सी भी साइड ले लें, लेफ्ट हैंड ले लें तो उसको राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट हैंड ले लें उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इस सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना पड़ता है, क्योंकि 1 से फिर राइट हैंड साइड लाना तो बहुत ही लंबा काम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला के दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड ले लीजिए, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक थीटा की जगह पर आप लगा सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। साइन थीटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, अब आप सबसे नीचे वाले का एलसीएम लें, साइन थीटा। साइन से साइन कट गया 1, साइन से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये दो फ्रैक्शंस हो गई, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब आप देखें इस वाले साइन से आप साइन को काट सकते हैं, तो ये वाला साइन इस वाले साइन से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा। और यही तो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड ली थी तो वो कन्वर्ट हो गई लेफ्ट हैंड साइड में। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बड़े मज़े का टॉपिक है ये, आपको सिंपल आंसर्स पता हैं, आपको डाउट है ही नहीं। ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया 1 आ गया। ये राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ गया।
तो ये टोटल 20 सवाल थे, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए एक्सरसाइज 10.1 के। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए आप वो भी करें, और जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप करें। चले हम आगे चलते हैं। प्रूफ के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो भी कर लेते हैं। वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो कभी कभार ऐसी भी चीज़ एग्ज़ाम में आ जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। और वैसे भी जो है वो हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 20 के बाद क्वेश्चंस हैं कौन से। देखिए इसको, एक्सरसाइज 10.1 का अब मैं प्रूफ के बाद वाले क्वेश्चंस के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस all the trigonometric function in terms of part 1 cos थीटा। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ ये है क्या। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन तमाम फंक्शंस को cos थीटा की फॉर्म में लिखो। अब आपके पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। आपको वो तमाम के तमाम फंक्शंस जो है वो cos थीटा की फॉर्म में लिखने हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेक थीटा बहुत ही आराम से आ सकता है। किस फॉर्म में? cos थीटा की फॉर्म में। कैसे? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? cos। तो ये हो गया 1/cos थीटा। तो सेक थीटा किस फॉर्म में आ गया? cos थीटा की फॉर्म में आ गया। काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। सेक के बाद एक और फंक्शन ले लेते हैं, साइन थीटा। हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को हम स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। तो सेक थीटा भी 1/cos थीटा की फॉर्म में आ गया। यही रिक्वायरमेंट थी कि हर चीज़ कॉस की फॉर्म में लिखी हुई हो। साइन थीटा भी आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखें ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो टेन थीटा भी कॉस की फॉर्म में आ गया, सेक भी कॉस की फॉर्म में आ गया, साइन भी कॉस की फॉर्म में आ गया, टेन भी कॉस की फॉर्म में आ गया। अब जब टेन आ गया तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। सिंपल, आप इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। कॉट भी आ गया। साइन आ चुका है तो कॉसेक तो लाना मसला ही नहीं था। कॉसेक थीटा किस फॉर्म में आ जाएगा? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये हो गया 1/sin थीटा। साइन थीटा आपके पास कितना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा की फॉर्म में आ गया। सेक थीटा क्या आ गया? 1/cos। तो सेक कॉस की फॉर्म में आ गया। साइन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ये भी आ चुका है। टेन थीटा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा आ गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। कॉसेक थीटा ये आ गया। तो 1 2 3 4 5, और यही आपको लाना था कि हर फंक्शन को कॉस की फॉर्म में आप लिखें। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 10.1 क्वेश्चन नंबर क्या था? 21 का पार्ट 1 साइन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा आ गया। यस, बस एक छोटी सी चीज़ लिखना मैं भूल गया कि जब हमारे पास स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन भी लगता है। तो मैं प्लस माइनस का साइन लगाना भूल गया। आप नहीं भूलिएगा, आप ज़रूर लगा दीजिएगा। तो ये आ गया हमारे पास। सही है जनाब। चलें एक पार्ट मैं आपको इसका और करवाता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो ये हमने तमाम के तमाम फंक्शन कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लिए। अब हम देखते हैं और किस फॉर्म में लिखने का कह रहा है।
अगला हमारे पास है, मैं ले लेता हूं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है tan थीटा। अब मुझे हर चीज़ जो है वो tan थीटा की फॉर्म में लिखनी है। हर फंक्शन को tan थीटा की फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा। तो cot थीटा tan थीटा की फॉर्म में आ गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन अभी 4 फंक्शन और बाकी हैं, और आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के। ये आपको पता होगा, ये एक फॉर्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? sec स्क्वायर थीटा के। तो अब हम कर लेते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो वहाँ लगेगा रूट tan स्क्वायर थीटा के साथ, और प्लस माइनस भी लगेगा। ये मेरे पास आ गया sec थीटा। तो sec थीटा का काम ख़त्म हो गया, यानी कि sec थीटा भी tan की फॉर्म में आ गया। अगर sec थीटा tan की फॉर्म में आ गया तो sec थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, sec थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखें, cot tan की फॉर्म में आ गया, sec tan की फॉर्म में आ गया, cos भी tan की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास रह गया sin और cosec। बहुत आसान है, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा आप पहले ही निकाल चुके हैं, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट आ गया। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप LCM ले लीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट LCM आ गया। ये हो जाएगा मेरे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट -1। अब आप क्या करें, स्क्वायर हटाएं। जब स्क्वायर हटेगा उस साइड पे पूरे पे रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट -1, और रूट की जगह पर आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अपॉन में स्क्वायर रूट ऑलरेडी है और एक स्क्वायर रूट और लग जाएगा, बल्कि एक काम करें, पूरे पे लगा दीजिए इस तरह, अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट, और इस पूरे के ऊपर आ गई पावर 1/2। क्योंकि देखें, स्क्वायर हटता है, रूट लगता है, रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन भी आ गया। अब जब साइन भी आ गया तो कॉस भी आ जाएगा, कॉसेक भी आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा? सिंपल इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट -1, और होल पावर क्या आ गई? 1/2। सिंपल इसको मैंने नीचे वाले को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक फंक्शन ये हो गया, 2 फंक्शन ये हो गए, 3 फंक्शन ये हो गए, 4 फंक्शन ये हो गए, और 5 फंक्शन ये हो गए। तो हर चीज़ देखें आप tan की फॉर्म में आ गई, cot भी tan की फॉर्म में आ गया, sec भी tan की फॉर्म में आ गया, cos भी tan की फॉर्म में आ गया, sin भी tan की फॉर्म में आ गया, और cosec भी tan की फॉर्म में आ गया। तो बहुत ही आसान पार्ट्स हैं। अब आप बाकी पार्ट खुद कर सकते हैं, इसके 2-4 पार्ट्स और रह गए, वो आप खुद करिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी, भले एग्ज़ाम में नहीं आता हो, लेकिन ये कि आपको आना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि एक फंक्शन को सारे के सारे फंक्शन को किसी एक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलें हम आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्या आप पूछ रहा है वो हमसे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है 22 से लेकर 25 तक, उन सब में हमने क्या करना है, यहाँ कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट, पहले लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्रेशन इनटू द
सेकेंड 1, 22 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये कह रहा है कि आपको ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तकरीबन प्रूफ वाली ही बात है कि सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 को आपने टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान है। तो आप जो उसने आपसे कहा है, उसने कहा है कि आपने इसके ज़रिए बनाना है, तो आप ये ले लीजिए, ये आप ले लिया। अब आप जानते हैं मैट्रिक में आपने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने एक चीज़, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप 1 वहाँ ले जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किस फॉर्म में आ गया, टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। और यही तो उसने कहा था कि आप इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। देखें हो गया। तो कितना आसान था ये, तो तकरीबन प्रूफ वाली ही बात थी। चलें एक पार्ट हम इसका और करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या मांग रहा है ये, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कह रहा है ये कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कह रहा है इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है इस पूरी की शक्ल को इस शक्ल में ले आओ। बहुत आसान है। कॉसेक थीटा आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का एलसीएम ले लीजिए आप, तो साइन से साइन कट गया 1, साइन से साइन कट गया कॉस थीटा। देखें आप इसको, हो गया ना ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितने आसान सवाल हैं ये, आप खुद देखें। सिंपल, आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक किसके बराबर होता है, तो काम 1 सेकंड का हो जाता है। चलें एक और सवाल करते हैं। (25) करते हैं। ट्रांसफॉर्म कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। बहुत आसान है। इस पूरे को ट्रांसफॉर्म करना है इस शक्ल में, माइनस टेन थीटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो सही है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइन थीटा का और कॉस थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉसेक थीटा था तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा। और आगे चलते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं माइनस की साइन को बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या जब भी माइनस की साइन को बाहर लिया जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ गया और माइनस 1 जो है वो प्लस में आ गया। फ़ायदा इससे क्या हुआ, फ़ायदा इससे ये हुआ कि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इसके स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपको, टेन थीटा। तो देखें उसने क्या कहा था
कि आप इस पूरी चीज़ को -tan थीटा में ट्रांसफ़र कर दें। देखिए पूरी चीज़ -tan थीटा में ट्रांसफॉर्म हो गई सॉरी। तो ये हमारे एक्सरसाइज 10.1 के जो पहले 20 सवाल थे वो प्रूफ थे, आइडेंटिटीज़। सवाल नंबर 21 जो था उसमें एक फंक्शन सारे फंक्शन को एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना था, और 22 से लेकर 25 तक जो थे वो क्या थे, ट्रांसफॉर्म करना था आपको एक फंक्शन को जो उसने दूसरे फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.2, उसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, न्यू फार्मूले सीखेंगे। आप प्लीज़ उस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, बल्कि कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा। ओके स्टूडेंट, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस। मेरी वीडियोस को दूसरों को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।